गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नगरीय अधिवासों की चर्चा की। नगरीय अधिवासों को हमने पढ़ा कि अधिवास जहां लगभग 50% से अधिक जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है, नगरीय अधिवास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नगरीय अधिवासों का हमने वर्गीकरण किया। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया: नगर, महानगर, सन नगर और वृहत नगर। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन जब मिलता है नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण कीजिए, फिर आपको क्या करना है, वही आंसर लिखना है। अब हम यहाँ नगरीय बस्तियों यानी कि नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण की चर्चा वापस से कर रहे हैं। ये जनसंख्या के आकार, व्यवसाय, प्रशासनिक दृष्टि से किया गया वर्गीकरण है। जनसंख्या के आकार, व्यवसाय, प्रशासनिक दृष्टि से किए गए वर्गीकरण की हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या को हम इस प्रकार 4 भागों में बांटकर भी पढ़ सकते हैं। जनसंख्या का आकार, व्यवसायिक संरचना, प्रशासन, आवश्यक दशाएं, इन सभी के आधार पर हमें जनसंख्या नगरीय बस्तियों के आकार, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण बताया गया है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण में हम सर्वप्रथम बात करते हैं जनसंख्या का आकार। देखो, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के आंकड़े लिए गए। कुछ देशों में हम कहेंगे यहाँ पर कम जनसंख्या पर नगर मान लिए जाते हैं, तो वहाँ कहीं पर अधिक जनसंख्या में नगर माने जाते हैं। हम चर्चा करें डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे यूरोपीय देशों की। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफी कम है और कुल जनसंख्या भी यहाँ पर अधिक नहीं पाई जाती है। लगभग 250 व्यक्ति जहाँ पर निवास करते हैं उन्हें नगरों की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। एक क्षेत्र जहाँ पर लगभग 250 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं उसे कहाँ नगरीय श्रेणी में रखा गया। और वही कनाडा और वेनेजुएला की बात करते हैं, यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम है। कनाडा जैसे देश, कनाडा, वेनेजुएला की हम बात करते हैं। कनाडा, वेनेजुएला में लगभग 1000 व्यक्ति जनसंख्या 1000 जनसंख्या जहां पर है उसे शहर मान लिया जाता है, नगर मान लिया जाता है, नगर की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पुर्तगाल और अर्जेंटीना की हम बात करें, पुर्तगाल और अर्जेंटीना की बात करते हैं ना, कनाडा तो है उत्तरी अमेरिका का देश और वेनेजुएला है कहाँ का, दक्षिणी अमेरिका का देश। ठीक है, वही हम बात करें पुर्तगाल जो यूरोपीय देश है, अर्जेंटीना जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, यहाँ पर 2000 जनसंख्या पर क्या माना जाता है, नगर माना जाता है। वही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और थाईलैंड की हम चर्चा करते हैं। थाईलैंड एशियन देश है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। यहाँ पर 2500 व्यक्ति, लगभग 2500 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, जनसंख्या है उसे नगरीय श्रेणी में रखा गया है। वही जापान जो एशियाई देश है जहाँ पर 3000 व्यक्ति जहां निवास करते हैं उसे नगरीय अधिवासों की श्रेणी में रखा गया है। और भारत जैसे देशों की हम बात करें, लगभग 5000 व्यक्ति यानी 5000 जनसंख्या से अधिक जहां पर निवास करते हैं उसे नगरीय श्रेणी में रखा है। इसके अलावा भारत में एक और मापदंड लिया गया है कि 5000 व्यक्ति नगरीय अधिवासों में निवास करते हैं, उसके अलावा जनसंख्या घनत्व लगभग 400 से अधिक जहां पे पाया जाता है उसे नगरीय अधिवासों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि अलग अलग देशों में नगरीय जो आकार है, ठीक है, जनसंख्या का आकार है, विभिन्न प्रकार से माना गया है। अगर हम बात करें कि सर्वमान्य रूप से कि जहां पर 2000 जनसंख्या रहती है वो नगर है, तो हर देश में ये नहीं माना गया। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से नगरीय अधिवासों का संख्या का निर्धारण किया गया है। जैसे भारत जैसे देश में लगभग 5000 से अधिक लोग रहते हैं, जनसंख्या होती है और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व होता है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है, नगर की श्रेणी में रखा गया। अलग अलग प्रकार से हम बात करते हैं, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला, यहाँ सब जगह क्या किया गया, अलग अलग प्रकार से जनसंख्या के आकार का मापदंड स्वीकार किया गया है। दूसरा हम बात करते हैं व्यवसायिक संरचना के आधार पर। देखो, व्यवसायिक संरचना के आधार पर मुख्यतः तो हम बात करेंगे कि 50% से अधिक जनसंख्या जो गैर प्राथमिक कार्यों यानी कि द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होती है और नगरीय अधिवासों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें भी विभिन्न देशों में मतभेद स्वीकार किए गए हैं, या हम बात करेंगे अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए। इटली जो यूरोपियन देश है वहां की हम बात करेंगे लगभग 50% से अधिक जनसंख्या जहां पर किस में संलग्न है, गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, वहां पे क्या माना गया है, नगर माना गया है। हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर लगभग 75% से अधिक लोग किसमें हैं, 75% से अधिक लोग गैर प्राथमिक कार्य कर रहे हैं, तो उसे क्या माना गया है, नगर स्वीकार किया गया। इस प्रकार से हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों में, ठीक है, इनके द्वारा जो व्यवसायिक संरचना की जाती है, आर्थिक गतिविधियां मतलब आखेट, पशुपालन प्राथमिक गतिविधियों में आएंगे, विनिर्माण द्वितीयक में, और सेवा संबंधी कार्य जिसमें क्या क्या आते हैं, संचार, परिवहन, ठीक है, इत्यादि शामिल करते हैं, वो तृतीय क्रियाकलापों में आएंगे। ठीक है, जहां पे जनसंख्या का आकार गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहता है, अधिकांश जनसंख्या लगभग 50% से अधिक वो नगरीय अधिवासों की श्रेणी में आते हैं और विभिन्न देशों में अलग अलग मापदंड स्वीकार किए गए। अब प्रशासन की हम बात करें, प्रशासन की दृष्टि से जैसे भारत में नगर पालिका है,
जहाँ पे छावनी बोर्ड है, जहाँ पे अधिसूचित नगरीय क्षेत्र है, उनको क्या माना गया, नगर माना गया है। अलग अलग प्रकार से विभिन्न देशों में जहाँ पर स्थानीय निकायों के आधार पर क्या माना गया है, नगर स्वीकार किया गया है। हमारे बोलिविया और ब्राजील की हम बात करें, जो दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां पर भी प्रशासकीय केंद्र के आधार पर नगर की संज्ञा दी गई है। तो विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी नगरों का निर्धारण किया गया है। और आवश्यक दशाओं की हम चर्चा करें, वहां पर संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर भी नगर की संज्ञा दे दी जाती है। अवकाश की हम बात कर सकते हैं, पर्यटन की हम बात कर सकते हैं, जहां पर पर्यटन करने के लोग मनोरंजन के उद्देश्य से लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो क्या बन जाता है, वो क्षेत्र नगर या शहर की श्रेणी में आ जाता है। उद्योग जहां पर अधिकांश लगाए गए हैं तो रोजगार के लिए लोग जाते हैं, वो भी नगर की श्रेणी बन जाती है। समुद्री पत्तन की हम बात करें, जहां पर समुद्री पत्तन बंदरगाह स्थापित होते हैं, वो नगर बन जाते हैं। सेना नगर की हम बात करते हैं, यानी कि वहां पर किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार से नगर बताए गए हैं। पर्यटन नगर बताए गए हैं, औद्योगिक नगर बताए गए हैं, समुद्री पत्तन नगर बताए गए हैं, सेना नगर बताए गए। अलग अलग प्रकार से आप वहां किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरों का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार हमने नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण उनके आकार, प्रशासन और व्यवसायिक संरचना के आधार पर पढ़ा। ठीक है, और जनसंख्या का आकार, व्यवसायिक संरचना, प्रशासन और विभिन्न संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और सर्वमान्य जो हम नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण हमने किया है, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर में बांटकर किया है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरीय अधिवासों की हम समस्याओं की बात करें कि नगरों में क्या समस्याएं पाई जाती है। हमने नगरीय अधिवासों की विशेषताएं देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उसमें हमने क्या देखा कि नगरीय अधिवासों में पर्याप्त सुविधाएं हैं, लोग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए नगर आकर्षित करते हैं लोगों को, लोग नगरों की तरफ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पाए जाने वाली उच्च सुविधाओं के कारण लोग नगरों की तरफ आ रहे हैं। नगरों में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब नगरों में जनसंख्या बढ़ने से नगरीय संकुलता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संकुलता से मतलब क्या हो रहा है कि जो नगर बड़ा था, लोगों को आकर्षित करने वाला था, अब वो नगर कैसा दिखाई दे रहा है, अब वो नगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं, रोजगार संबंधी आवश्यकताएं हैं, पेयजल संबंधी आवश्यकताएं, वो पूरी नहीं कर पा रहा है। जो नगर आकर्षित करने वाले थे, नगर अब क्या कर रहे हैं, लोगों की आवश्यकता की पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका कारण क्या रहा है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। उसका कारण क्या रहा है, जनसंख्या का अधिक दबाव, कि नगर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नगरीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या होता जा रहा है, वहां पे नगरीकरण, नगर का विस्तार होने से लोगों को पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, नगरों में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नगरों में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोगों में हम कहेंगे लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ आना और नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, इस वजह से क्या हो रहा है, नगरों में काफी समस्याएं बढ़ती जा रही है। हम कहेंगे नगरीय क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि हम बात करें नगरीय समस्याओं की, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, नगरों का बढ़ता आकार। अब देखना, प्रमुख समस्या की बात करते हैं, नगरीय जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। प्रति वर्ग किलोमीटर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व पूरे विश्व का 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और नगरों की हम बात करें 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक भी नगरीय हम कहेंगे घनत्व बढ़ जाता है। 5,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1,000 तो कॉमन सही है ना। क्या हो रहा है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। अब इतना हम कहेंगे कि जनसंख्या का दबाव हो रहा है, लोगों को रहने के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आज फ्लैट संस्कृति का विकास हो रहा है, यानी एक क्षेत्र पर विभिन्न हम कहेंगे ऊंचाइयों के 10 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल, 40 मंजिल, 100 मंजिल तक के फ्लैट बनाए जाते हैं। कम क्षेत्र में ज्यादा लोगों को वहां पे रहने के लिए क्या बनाए जाने, फ्लैट संस्कृति का विकास हो रहा है, यानी नगरीय जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जिनसे उनको आवास की समस्या हो रही है। आवास का मतलब रहने से संबंधित प्रॉब्लम वहां पे हो रही है। नगरीय संकुलता बढ़ती जा रही है, नगरों का बढ़ता आकार, और क्या हो रहा है, नगर के बाहर की तरफ हम कहेंगे लोग अधिवास बनाते जाते हैं और नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ये नगरीय अधिवासों की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय जो नगरों के पास में ग्रामीण क्षेत्र वो भी नगरीय का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जिससे लोगों को क्या करना पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं, आवास संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम बात करें गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। अब गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव की चर्चा करें, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण वहां हम कहेंगे कि जो विषैला या हम कहेंगे मैला जो जल है वो क्या हो रहा है, उस जल के कारण और यहाँ पे परिवहन के साधनों की अधिकता के कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वाहित मल के कारण क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। विभिन्न प्रकार से यहाँ पे कल कारखानों के आवाजों से भी प्रदूषण हो रहा है।
ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे हम कहेंगे कि प्रदूषण क्या होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, गंदे नाले के पास में अपने मकान बना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, क्योंकि उच्च जो हम कहेंगे उच्च जैसे हमने फ्लैट संस्कृति की बात की, अच्छे आवासों की बात की, अब जो लोग कार्य करने के लिए आते हैं उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, रोजगार के हम कहेंगे पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे क्षेत्र जिससे वो कम पैसे में जीवन यापन कर सके, और इस प्रकार से क्या हो रहा है, गंदी बस्तियों का नगरीय क्षेत्रों में प्रादुर्भाव हो रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की दृष्टि से बात करें, मुंबई की धारावी बस्ती, ठीक है, मुंबई की धारावी बस्ती, जो भी लोग जाते हैं क्या करते हैं, हम कहेंगे जिसके पास अच्छा पैसा वो अच्छी जगह रह पाते हैं, लेकिन पैसे की कमी है तो क्या करेंगे, उस गंदी बस्ती में ही उनको रहना पड़ता है। ठीक है, फिर अब बात करें पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है, जैसे कि हमने अभी पहले भी चर्चा की थी। ठीक है, क्या हो रहा है, शहरों की बढ़ती आबादी से क्या होता जा रहा है, नगरीय संकुलता होती जा रही है, यहाँ परिवहन के साधनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। परिवहन के अधिक साधन होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवहन के साधन व कल कारखाने उद्योगों की स्थापना के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, उद्योगों के जल से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करते हैं, प्रदूषण फैलता जा रहा है। यानी कि पर्यावरण में जो हमारे चारों का आवरण है उसमें विषैले प्रदूषकों का मिलने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, और शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उभर रही है। ठीक है, फिर बात करें उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। अब नगरीय जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होता जा रहा है, यहाँ पे महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता मतलब कि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो हमारे उपभोग के लिए वस्तुएं, जैसे कि हम बात करें सब्जियों के दाम की बात करें, उच्च होते जा रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से हम कहेंगे कि विभिन्न वस्तुएं दूर होती जा रही है। क्या होता जा रहा है, नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या दबाव के कारण, ठीक है, वस्तुओं की आपूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती है, और वस्तुओं की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती तो क्या होता है, उपभोग जो हम कहेंगे वस्तुएं हैं उनका क्या होता जा रहा है, मूल्य बढ़ता जा रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, अब जब क्या हो रहा है, जनसंख्या की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या किया जा रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर जारी है। खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार से मिलावट की जाती है, कहीं ना कहीं कम कीमत पर अगर हमें वस्तु उपलब्ध करानी है, क्योंकि बढ़ता मूल्य जा रहा है और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करनी है। लोग क्या कर रहे हैं, अधिक लालच के कारण क्या कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। अपराधों का बढ़ता स्तर। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में आते जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको भरण पोषण करना पड़ रहा है। भरण पोषण करने के लिए वो क्या करते हैं, अपराधों की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से चोरी डकैती इत्यादि संभावनाएं बढ़ रही है, और अपराधों का स्तर इस प्रकार बढ़ता जाता है। फिर बात करें तीव्र सामाजिक और विषमता एवं सामाजिक असहयोग, तो लोगों में एक दूसरे की हेल्प करने की भावना कम पाई जाती है शहरों में। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता, ठीक है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग क्या हो रहे हैं, बहुत गरीब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं अमीर और गरीब का फर्क भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और लोगों में सामाजिक संबंध भी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं की कमी। देखो, एक और हम बात करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का, उच्च चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त है, लेकिन उच्च चिकित्सा सुविधाएं हैं क्योंकि जहाँ पे हम कहेंगे कि लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छी इनकम है, वो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या कर पाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं को क्या कर पाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों की क्या होती है, कमाई का स्तर, आय का स्तर क्या होता, कम होता है, उन्हें कहाँ पे जाना पड़ता है, सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। और वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे होने वाली भीड़, क्योंकि हॉस्पिटल के अनुपात में वहाँ पे क्या हो रहा है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है, और मरीजों की संख्या ज़्यादा है तो पर्याप्त रूप से इलाज नहीं मिल पाता। इस प्रकार से स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं की भी नगरीय अधिवासों में कमी हो रही है जनसंख्या के अनुपात में। इस प्रकार से हमने नगरीय अधिवासों की विभिन्न समस्याओं के विषय में चर्चा कर ली है। नगरीय अधिवासों, नगरीकरण का बढ़ता स्तर नगर में क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उजागर कर रहा है।